मुबैना ऑडियो लीक के मामले को अभी अदालती फोरम पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा। लोग खुद मुझसे मंसूब करके ट्वीट कर रहे हैं। फैब्रिकेटेड ऑडियो वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की GNN से गुफ्तगू। कहते हैं ये मुनज़्ज़म साजिश है, दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। नून लीग के अदलिया पर हमले, ये हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पार्टी तर्जुमान नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख कौम को बताएं। वज़ीर आज़म कहते हैं ये माफिया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया पर हमलावर होता है। हुकूमत इदारों का एहतराम करती है और उनके साथ खड़ी है। आइंदा इलेक्शन हर सूरत EVM पर कराया जाएगा। ओवरसीज के वोट से मुतालिक तमाम रुकावटें दूर की जाएं। महंगाई आलमी इशू है, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठा रही है। अवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार पर एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। हुकूमत का नून लीग के खिलाफ बयानिया अवाम के सामने रखने की हिदायत। हुकूमत ने IMF को फिर राम कर लिया। पेट्रोल महंगा करने का भी इंदिया दे दिया। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये तक लेकर जाना होगा। लेवी हर माह 4 रुपये तक बढ़ाना होगी। कोरोना वायरस के बावजूद मईशत की बेहतरी को IMF ने तस्लीम किया। उधर एक वजीर ने पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दिया, दूसरे ने बिजली के झटकों की नवीद सुना दी। हम्माद अजहर कहते हैं बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई। कराची के इलाके लियारी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। मूसा लेन मुजाहिरीन का बिजली बंदिश के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के सिक्योरिटी गार्ड ने फायर खोल दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। अदालती कार्रवाई से बचने के लिए इंतजामिया की फुर्तियां। रात के नस्ला टावर गिराने का आगाज। मलबा सड़क पर गिरने के बाद उजरत में शुरू किया गया ऑपरेशन रोक दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि ऑपरेशन कमिश्नर कराची के हुक्म पर शुरू किया। इब्तदाई तौर पर इमारत के खिड़कियां और दरवाजे निकालना थे। उधर रेलवे की जमीन पर तामीर तजोरी हाइट्स को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बरकरार। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में कभी पहले कभी दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और रायविंड आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में हफ्ते में 3 दिन आम छुट्टी होगी। तालीमी इदारे और निजी दफातर हफ्ते इतवार और पीर को बंद रहेंगे। कोरोना केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में 5 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज में 315 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 35,332 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड की गई। 1026 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मजीद 5 अफराद का इंतकाल। पंजाब में डेंगू से मजीद 4 अमवात। सूबे में मजीद 139 अफराद डेंगू वायरस से मुतासिर। 106 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से मजीद 1 शख्स का इंतकाल। सूबे भर में डेंगू से मरने वालों की तादाद 10 हो गई। मजीद 97 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। इस्लामाबाद में मजीद 12 अफराद में डेंगू की तस्दीक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान के लिए कायम एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान की तरफ से 5 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 मेट्रिक टन इमदादी गंदम की वरासता पाकिस्तान गुजर जाने की भी इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के साथ
खुसूसी तौर पर कायम अफगान बैनुल वजारती राब्ता सेल का दौरा भी किया। आर्मी चीफ से अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा उमूर और अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ बाहमी ताल्लुकात चाहता है। वन व्हीलिंग का जुनूनी खेल दो मजीद जाने ले गया। गुजरांवाला में GT रोड पर वन व्हीलिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। हादसे के बाद दो नौजवान सड़क पर गिरे तो तेज रफ्तार कार ने दोनों को कुचल दिया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 22 साला सुभान और 17 साला अली रजा के नाम से हुई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। T20 सीरीज 3-0 से जीत ली। आखिरी मैच में बांग्लादेश का पाकिस्तान को 125 रन का हदफ। मैच का आखिरी ओवर आसाब शिकन रहा। अहम ओवर की पहली 5 गेंदों में 3 विकेटें गिरी, 1 छक्का लगा। मोहम्मद नवाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। हैदर अली 45 और रिजवान 40 रन बनाकर नुमाया। वसीम जूनियर की 2 विकेटें, उस्मान कादर ने भी 2 को पवेलियन भेजा। शाहनवाज धानी और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट ली। अस्सलाम वालेकुम। GNN के न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूं सैयद मुजम्मिल और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में मोहम्मद अकबर बाजवा भी हमारा साथ देंगे। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुबैना ऑडियो लीक के मामले का अभी अदालती फोरम पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फोरम पर जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं कि फैब्रिकेटेड ऑडियो वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत जाने के हवाले से कुछ लोग खुद ही बातें फैला रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो के मामले पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नून लीग की अदलिया पर हमला आवर होने को तारीख उजागर करने की हिदायत कर दी और वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा इलेक्शन हर सूरत EVM पर कराया जाए। ओवरसीज के वोट से मुतालिक तमाम रुकावटें दूर करने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को नून लीग की माजी की तारीख उजागर करने की हिदायत कर दी। कहा कि यह माफिया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया पर हमला आवर होने की तारीख रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को बताया जाए कि किस किस मौके पर शरीफ फैमिली जजिस पर हमले करती रही। इनके हथकंडे अब नहीं चलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत इदारों का एहतराम करती है और इनके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने की अज़म का इजहार किया। कहा कि ओवरसीज को वोट डालने में तमाम रुकावटें दूर की जाएं और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और नाइकोब के इशूज को जल्द हल किया जाए। बोले हुकूमत ने ओवरसीज के साथ जो वादा किया है हर सूरत पूरा करेंगे। महंगाई से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई ग्लोबल इशू है। हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए इकदामात उठा रही है। कहा अवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतालिक अदाद शुमार पर एतमाद में लिया जाए।